हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वैसे तो मैं अपने चैनल पे बहुत समय से लॉन्ग टाइम से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज कुछ ज़रूरत महसूस हुई है। मुझे लगा कि मुझे चैनल पे वीडियोस डालने चाहिए। देखिए, वैसे तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है विजय पटेल और मैं 2019 छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में एक मैथ्स टीचर के रूप में मेरी ज्वाइनिंग हो गई है। तब से मैं लगातार एज ए मैथ्स टीचर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और इस दरमियान मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। और हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार में 5000 शिक्षक भर्ती जो हैं होने वाली है, जिसके एग्ज़ाम्स अक्टूबर और नवंबर में 11 अक्टूबर को सहायक शिक्षक की भर्ती होनी है और 25 या 26 को शायद मैं उसकी नोटिफिकेशन डाल दूंगा। जो डेट डिक्लेयर हुए हैं वो फिक्स हो चुके हैं। तो आप जो नई भर्ती जो आ रही है उसकी तैयारी में एकदम मजबूती के साथ मोटिवेटेड होकर लग जाइए। आपको इसमें बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात पे हम आगे बात करेंगे, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक होने वाला है वो ये है दोस्तों कि हम अपने कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करें। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्कूल का एग्ज़ाम हो या हमारे कॉलेज का एग्ज़ाम हो या कोई भी शिक्षक भर्ती हो, रेलवे का हो, आरआरबी, कोई भी वनडे कंपटीशन एग्ज़ाम, जब हम एग्ज़ाम दिलाते हैं तो अक्सर एक टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। एक जो सब्जेक्ट है मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन हमसे छूट जाते हैं और छूटने के बाद हमको ये लगता है कि ये सारे सवाल तो मैं सॉल्व कर सकता था, लेकिन हर बार ऐसा ही पैटर्न हमारे साथ बनते जाता है। हम क्वेश्चन छोड़ते तो नहीं हैं, पर गलती से छूट जाती है। लेकिन इसका रीज़न क्या है, छूटता क्यों है क्वेश्चन? क्या इस पे हमने कभी विचार किया है? क्या हमने रिसर्च करने की कोशिश की है कि हम जिस क्वेश्चन को जान रहे थे उसको भी हमने सॉल्व नहीं कर पाए, और ना ही हम उसको, हमारा जो कैलकुलेशन है उसको फास्ट करने की कोशिश करते हैं। मेन रीज़न तो यही है दोस्तों कि हमारा जो मैथ्स छूट जाता है उसका कारण यह है कि हमारा जो कैलकुलेशन स्किल है वो बहुत स्लो है। अब हम हमारे कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें इसके बारे में हम विचार नहीं करते हैं। दोस्तों, हर बार मैथ्स का सवाल हमसे छूटता जाता है और हम बस यही कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं बचा। हमारे पास समय रहता तो हम उसको सॉल्व कर लेते, लेकिन एकदम कटु सत्य तो यह है कि हमारा कभी भी समय बचने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि समय बहुत लिमिटेड होता है और हमें करना बहुत फास्ट है। तो दुनिया बहुत तेज़ है दोस्तों, हमको ही फास्ट बनना पड़ेगा। हमको एक्स्ट्रा समय कोई कभी भी लाकर नहीं देगा। हमारा कैलकुलेशन स्किल फास्ट होना चाहिए, हम फास्ट हों ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा समय बच जाए 5 से 10। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास समय ही ना बचे। ऐसा फास्ट करें कैलकुलेशन स्किल अपना, ऐसा फास्ट करें कि हमारे पास बिल्कुल 5 से 10 मिनट समय बच जाए। तो बस यही है, कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे और उसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। तो आज का ये जो हमारे मैथ्स का जो टॉपिक है, वीडियो का जो टॉपिक ही है कि हाउ टू इम्प्रूव आवर कैलकुलेशन फास्ट। कैलकुलेशन को हम फास्ट कैसे करें, तगड़े कैसे बनाएं, इसी के ऊपर हमारा टॉपिक है। वैसे तो मैं आपको ये बधाई दे दूं कि ये शिक्षक भर्ती का जो आया है उसके लिए आप जी जान से लग जाइए और इसके लिए आप अपने कैलकुलेशन को बहुत फास्ट करिए। मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट था और मैंने मेहनत की। तो कैसे मैंने मेहनत की, किन चीज़ों के ऊपर मैंने काम किया, अपने कैलकुलेशन को मैंने कैसे फास्ट किया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। आप लास्ट तक देखेंगे तो ज़रूर आपको कुछ न कुछ आपके लायक कुछ सीखने को मिल जाए। और यही मेरी सोच है कि अगर कुछ भी आप सीख पाते हैं इस वीडियो से तो यही मेरी कामयाबी होगी। तो सबसे पहले
हम हमारे कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, देखिए बिल्कुल इसको हल्के में नहीं लेना है। अगर हम किसी को अचानक 19 का यानी कि 19 का पहाड़ा पूछ दें तो अटक जाते हैं, फास्ट नहीं बता सकते। जैसे मैं बोलूँगा 19 अट्ठे 19 एट जा, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इस तरीके से नहीं होना है। और हमको 1 से लेकर 30 तक, जी हाँ बिल्कुल सुने आप सही, 1 से लेकर 30 तक एकदम फास्ट, बिल्कुल बिना रुके ये पहाड़ा जो टेबल है बिल्कुल फास्ट याद हो जाना चाहिए। ये हो गया पहला। सबसे पहले टेबल 1 से लेकर 30 तक इसको आप कंठस्थ करिए और आप इसको डेली रिवीजन करिए। सुबह 5 से 10 मिनट रिसाइट कर सकते हैं, याद करिए और इसको प्रैक्टिस करिए। लिख लिख कर देखेंगे तो और भी एकदम फास्ट हो जाएगा। दूसरा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि आप 1 से लेकर 50 तक, जी हाँ थोड़ी मोड़ी संख्याओं से काम चलने वाली नहीं है, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का वर्ग निकालिए यानी कि स्क्वायर। 1 गुणा 1, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 4 गुणा 4, इस तरीके से 50 तक जाइए और बिल्कुल मुखाग्र हमको याद होना चाहिए। इस तरीके से अगर आपका स्क्वायर हो गया, और इसको ऐसे नहीं कि एक दिन कर लिया, आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है, लिख कर देखना है। रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारे जहन में घुसेगा। अगर कहीं पे आ गया 42 मल्टीप्लाई 42 तो हमको मल्टीप्लाई करते नहीं रहना, हमको एग्जैक्ट उसके आंसर याद होने चाहिए, तब जाके हमारे जो कैलकुलेशन है वो फास्ट होंगे। हमको हमारे मैथ्स में कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए बहुत रगड़ना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, कॉपी लिखनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा कैलकुलेशन फास्ट हो। सोचने से तो बिल्कुल नहीं होगा। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसमें हमको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ्स आपका एकदम स्ट्रांग होते जाएगा। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। हमारा टेबल हो गया पहाड़ा, दूसरा हो गया स्क्वायर वर्ग, तीसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है क्यूब यानी कि घन। कम से कम 1 से 30 तक की संख्याओं का आप घन बिल्कुल याद कर लीजिए। 1 गुणा 1 गुणा 1, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, इस तरीके से पूरे 30 तक की संख्याओं का डेली प्रैक्टिस करिए। तो देखिए इस तरीके से आप जब प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे तो कैसे आपके क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होंगे। और लास्ट में एक और जोड़ूंगा 4 नंबर, जिसमें जैसे 2 का घात 1, 2 का घात 2, 2 का घात 3, इस तरह से 2 के घात 10 तक ऐसी संख्याओं का प्रैक्टिस करिए। जैसे 3, फिर 4, फिर 5, ये घातांक के कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह की नंबर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे मैथ्स के कैलकुलेशन में। तो चलिए ये जो 3-4 टॉपिक मैंने बताए, सबसे पहले इन्हीं पे हम फोकस करेंगे, इन्हीं पे प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा मैथ्स का जो बनाने का हमारा जो रोज़ का अभ्यास है उसमें सुधार आते जाएगा और हम फास्ट कर पाएंगे। इसके बाद हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हमका इनको अभ्यास करना है और कैसे हम इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, कैसे हमारा ये फास्ट होगा। इस पर मैं जल्द ही एक डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल डीमोटिवेटेड मत रहिए, बिल्कुल उत्साहित रहिए, उत्साह से भरे रहिए, मोटिवेटेड रहिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्कूल का एग्ज़ाम हो, कॉलेज का एग्ज़ाम हो, या आप अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए वनडे एग्ज़ाम यानी कि जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैथ्स अपना स्ट्रांग करिए, क्योंकि यही एक सब्जेक्ट है जिसमें लोग पिछड़ते हैं। अगर मैथ्स आपका स्ट्रांग हो गया तो बिल्कुल आप सबसे आगे रहेंगे, आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स आएंगे। एक एक पॉइंट्स में हज़ारों स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से मैथ्स हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में हमको आगे लाने के लिए कैसे एक बहुत ही बढ़िया विषय है। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, प्रैक्टिस करिए और अपने जितने भी एग्ज़ाम हैं उसकी तैयारी करते रहिए। और बहुत ही आसान है, इसमें आपको घबराने का नहीं है। सिर्फ एक ही मंत्र है इसका, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए भी खासकर कुछ वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूं जो आपका मैथ्स इम्प्रूवमेंट कर सके और आप उसे कुछ सीख सकें। तो ऐसी वीडियोस आपको चाहिए, ज़रूर कमेंट करिए आपको किस टॉपिक पे चाहिए। हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे और कुछ ट्रिक्स लेकर आएंगे ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें। और चाहे वो स्कूल वाइज हो
बेसिक मैथ हो या एडवांस मैथ हो, सारी चीज़ आपको सिखाया जाएगा। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हमारे जो भी वीडियोस अपलोड हों वो आपकी तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।